हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुंवर मोहम्मद आरिफ और मैं गाज़ियाबाद से हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ हेल्थ के बारे में कि हेल्थ लोगों की क्यों ख़राब होती है, उसके पीछे रीज़न क्या है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि आप रीज़न इसमें जो भी हैं, आपका फूड हैबिट्स मेजर रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ में। फूड हैबिट्स में बात करें तो हम आजकल जैसा कि जो भी खाना खाते हैं उसमें हम देखते हैं टेस्ट, मतलब मज़ा आना चाहिए खाने में, है ना। तो टेस्ट के चक्कर में हम दो चीज़ें करते हैं, भूल जाते हैं। सबसे पहले तो हम जितना ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब टेस्ट के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि उसमें विटामिन कितने थे, मिनरल कितने थे, आयरन कितना था, कैल्शियम कितना था, जिंक कितना था, फाइबर कितना था, ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, उससे होता क्या है कि सबसे पहले तो ये कि जो हमने एक्स्ट्रा खाया उसका प्रेशर हमारी बॉडी पे आएगा। दूसरा ये कि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिलेंगे नहीं। तो जिनको हमारा जो ऑर्गन्स है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है या जितने भी हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के, वो प्रॉपर काम नहीं करते क्योंकि उनके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या रहता है कि सपोज जो एक्स्ट्रा खाया है, इसमें एक्स्ट्रा भी हमने क्या खाया है, इसमें हमारे मेन खाने में तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आप सब जानते हैं। दूसरा होता है फैट और तीसरा होता है प्रोटीन। तो हम प्रोटीन की बात करते हैं पहले। कि प्रोटीन के बारे में अगर बात करें तो WHO कहता है कि 90% भारतीयों में प्रोटीन की कमी है। तो इसका मतलब प्रोटीन हमने नहीं खाया। दूसरा आता है फैट। फैट भी ये होता है कि गुड फैट और बैड फैट। तो गुड फैट जो हमारा होता है, चाहे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं या जितने भी क्रूड ऑयल्स हैं या घी है, इन सब चीज़ों से हमें गुड फैट मिलता है। लेकिन एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स भी हम बहुत कम खाते हैं और जो रॉ ऑयल्स हैं, क्रूड ऑयल्स हैं, वो भी हम ना के बराबर खाते हैं। एंड एडिशनली या आपको फ़िश वगैरह होती हैं, बहुत सारे हमारे वेजिटेरियन भाई हैं वो फ़िश वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसीलिए उनको गुड फैट तो बहुत ही रेयर मिलता है। तो बैड फैट की बात करें तो जितने भी ऑयल्स हैं हम लोग ज़्यादातर उनको फ्राई करके खाते हैं, तो वो फैट होने के बावजूद भी दूसरे फैट में, बैड फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें फैट भी प्रॉपर नहीं मिल रहा। तीसरी चीज़ क्या होती है, बचा पूरा कार्बोहाइड्रेट। अब आप अगर यहाँ देखें तो टेस्ट के चक्कर में हमने जो ज़्यादा खाया वो सारा हमने खाया कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या रहता है कि जब आपके जाएगा, ये गले से जैसे ही नीचे उतरेगा ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ग्लूकोज की बात करें तो वैसे तो अच्छी चीज है ये, क्योंकि ग्लूकोज ही हमें एनर्जी देता है। लाइक जो भी, अगर मैं ये हाथ भी हिला रहा हूँ तो इसके लिए ग्लूकोज रिक्वायर्ड है। अगर ग्लूकोज हमें नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल सुस्त पड़ जाएंगे, आलसी हो जाएंगे और हम काम करने लायक भी नहीं रहेंगे। तो ग्लूकोज इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। लेकिन ग्लूकोज कितना चाहिए? अब अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो हमें एक एवरेज 2 चम्मच, 2 स्पून ग्लूकोज हमारे लिए रिक्वायर्ड है किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए, पूरे दिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर एक एवरेज की बात करें, एक एवरेज इंडियन जो हमारी थाली में खा रहा है, तो उसमें आपको लगभग 10 से 15 चम्मच ये ग्लूकोज खा लेते हैं जाने अनजाने। लेकिन अब ये 2 चम्मच, मान लो 2 चम्मच 3 चम्मच हमारी बॉडी ने यूज़ कर लिया एज ए एनर्जी, लेकिन जो बाकी का जो 10 से 12 चम्मच बचेगा वो कहाँ जाएगा? तो जब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में पड़ा रहता है, एक्स्ट्रा रहता है, तो हमारा लीवर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है फैट में। फैट भी कौन सा वाला? बैड फैट। तो इसमें जब ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो उस फैट को जहाँ जगह मिलती है वो उस पर वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब वो चाहे वो लीवर के आसपास हो, सबसे पहले वहीं शुरुआत होती है। दूसरे आपके मसल्स के आसपास, हड्डियों के आसपास हो जाता है। तीसरा आपकी जो वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके आसपास जमा हो जाता है। मतलब ये है कि वो सारा फैट आपकी बॉडी में ही कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा।
तो जब ये धीरे धीरे साल 2 साल 5 साल 10 साल ये जब प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा ही खाते हैं हमारे सारे इंडियंस, तो ये सब इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है बॉडी में कि बहुत सारे चैलेंजेस हमें आने शुरू हो जाते हैं। अब बेसिकली क्या है, लोग जब एक्स्ट्रा खाते हैं तो वो गुड लुकिंग, थोड़ा सा ना फूले फूले मोटे मोटे लगते हैं, उन्हें लगता है हमारी सेहत बन रही है और हम बहुत फिट हैं, ज़बरदस्त हैं। लेकिन चूंकि जब तक वो जवान रहते हैं, कहते हैं ना कि 25 साल तक लगभग वो अपने आप को फिर भी फिट महसूस करते हैं, क्योंकि जो उनके ऑर्गन्स हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। बट जैसे ही 30 के आसपास एज क्रॉस हो जाती है तो उसमें से ज़्यादातर लगभग 90% लोगों को चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो चैलेंजेस किस प्रकार के, मिसाल के तौर पे सबसे पहले वो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब आप खाना खाएंगे और एक्स्ट्रा जो फैट जमा होगा, जिस एरिया में ज़्यादा जमा हो जाएगा वहीं से चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा, मान लो किसी को बीपी की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, किसी को थायराइड की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, किसी को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, किसी को अस्थमा की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, किसी को कैंसर के इश्यूज आ जाएंगे, किसी को हार्ट के चैलेंजेस आ जाएंगे, किसी को मोटापा की या ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उस पर्सन के साथ में स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब ये दिक्कतें होनी शुरू होती हैं तो हम जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन की तरफ। मान लो बीपी की दिक्कत हुई तो हमने बीपी की दवाई खा ली, शुगर की दिक्कत हुई तो हमने शुगर की दवाई खा ली, अस्थमा की दिक्कत हुई तो अस्थमा की दिक्कत खा ली। तो ये सारी चीज़ें जब हम रेगुलर करते रहते हैं तो उसमें आपको वो कंट्रोल, रीडिंग तो कंट्रोल हो जाएगी। बीपी बढ़ा, गोली खाई, डाउन हो गया, फिर बढ़ा, फिर गोली खाई, फिर डाउन हो गया, फिर ये बढ़ा। तो इसमें इंस्टेंटली तो आपको रिलीफ मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ जी वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो जितनी भी हम मेडिसिन लेते हैं उनके दोस्तों साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक किसी सिंगल मेडिसिन की बात करें तो वो रिलीफ मान लो बीपी को कंट्रोल करता है, बट उसके मिनिमम 4 आपको साइड इफ़ेक्ट मिलने वाले हैं। तो उन साइड इफ़ेक्ट के साथ में क्या रहता है कि जब आप मान लो आपने बीपी की दवाई शुरू करी, उसमें फिर धीरे धीरे थायराइड की हो गई, किसी को कोलेस्ट्रॉल की हो गई, किसी को शुगर की हो गई, किसी को हार्ट की हो गई। ये सारी दवाइयाँ एक गोली से स्टार्ट होता है और वो गोली फिर बढ़ने लगती है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो 10-10 15-15 गोलियाँ एक साथ दिन में खाते हैं पूरे दिन। तो दोस्तों वो सॉल्यूशन है, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मुझे मेरी रीडिंग कंट्रोल हो रही है, इट इज़ ओके, बट इंटरनली अगर देखें तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या रास्ता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडर्न मेडिसिन नहीं लेनी है, आपको लेनी है, आपके डॉक्टर से सलाह मशवरा भी करना है, सारी चीज़ें हैं। बट अगर एक छोटी सी ध्यान, जो मैंने अभी बात करी थी फूड हैबिट्स के बारे में, अगर उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे लें तो यहाँ पर आपकी चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएंगी और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो शानदार अगर रहेगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। और अगर बीमारियाँ हो रही हैं तो धीरे धीरे वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे हम अगर हमारा जो खाना है वो अगर 80% रॉ फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और 20% जो भी आपके किचन में बनता है, दाल रोटी सब्जी वटेवर, वो सब शुरू कर लें, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी गोलियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इसमें आपको डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि हाँ जी आप थोड़ा सा नेचुरल फूड खाइए, लेकिन हमारी आदत होती है तो हम वो खाते नहीं। और इसके साथ अगर मान लो सपोज इसमें क्या है कि आपको बैंगन कच्चा खाना है, किसी को टेस्ट नहीं आएगा, घिया कच्चा खाना है, वो किसी को टेस्ट नहीं आएगा, कुछ लोगों को गोभी तक भी पसंद नहीं होती। लेकिन दोस्तों अगर सीरियसली आप कच्चा खाना शुरू हो जाएं तो ये सारी चीज़ें 2 से 3 महीने के अंदर आप अपने आप को बेटर फील करना शुरू करें। लेकिन अगर सपोज ये सब चीज़ें टेस्ट ही देखना है तो यहाँ पर कोई भी फूड बेस्ड नेचुरल सप्लीमेंट अगर अपने लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो इस सप्लीमेंट के ये फ़ायदे हैं कि आपको ये विटामिन्स पूरी करेगा जो आपकी कमी है, जिस आपके खाने में नहीं मिल रहा है। दूसरा, आपको जो अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन सबको वो क्लीन करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा।
और तीसरा, जो हमें विटामिन्स मिनरल्स ना मिलने की वजह से जो हमारे सेल्स भूखे रह जाते हैं और वो धीरे